Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। ये सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, थैंक यू सो मच। जैसे आपने आज का वर्ष जो प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में लिखा था, उसको आपने एज इट इज इतने अच्छे से समझाया है माता जी, कि भगवान जब अवतरित होते हैं तो मतलब वो स्वयं मतलब ये जो तीन जो ये है उससे वो प्रभावित नहीं होते। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझाया माता जी। माता जी, मेरा एक ये प्रश्न था। मतलब व्हेन हम जब ये सुनते हैं कि भगवान जब आते हैं तो भगवान के साथ उनके पार्षद भी उनके साथ ही आते हैं यहाँ इस धरातल पर। और हम लोग जैसे हम ये सुनते हैं कि जो जैसे जैसे जो भी हमारे आचार्य गण हैं वो भी भगवान के पार्षद है, और वो भी धरातल पर इस जीवों को उद्धार करने के लिए, उसके लिए हम उनके जो भी तिरोभाव तिथि है और आविर्भाव तिथि है, मतलब अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे हम मनाते हैं। मतलब दे आर नॉट बॉर्न, दे आर अपीयर्ड एंड डिसअपीयर्ड। यहाँ से फिर भी हम देखते हैं कि ये जो धरातल पर जब आते हैं वो, तो उनको मतलब वो एज अ बॉर्न होते हैं, मतलब अपीयर नहीं होते, एज अ बॉर्न होते हैं, बट हम उनको एज अ अपीयर करके बोलते हैं। तो हाउ मतलब हम इसको किसे रिलेट करते हैं मतलब हम देख रहे कि वो मतलब एक ह्यूमन फॉर्म लिए है, मतलब एज अ बॉर्न हुए भगवान के जैसा, वो अपीयर नहीं हुए, फिर भी हम उनका अपीयर और डिसेबल डे मनाते हैं यहाँ पे। तो इसको हम किस तरह से रिलेट करेंगे माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। प्रभु जी, जैसे हमने अभी देखा कि भगवान के पार्षद है, वो भगवान के भक्त गण है। जो मैं समझ पाई वो आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ। भगवान के भक्त जो है वो भगवान नहीं है, राइट? जैसे आपने कहा, फिर भी हम उनका अवतरण और मतलब उनका हम लोग अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे यहाँ पर मनाते हैं। आचार्य गणों का वो मनाने का एक रीजन मुझे ऐसे समझ आता है कि हम जिस भाव, हम रूपानुग है, राइट? तो रूप गोस्वामी ने हमारी जो शिक्षा दी है, तो उनको मनाने के लिए, या फिर उनको हम कभी ना भूले इसके लिए। जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद की कितना सुंदर स्टैचू जो बनता है, मूर्ति बनती है, उनके हर एक मंदिर में रखी गई है। वो देखने के बाद ऐसा लगता है एज इफ इट इज रियल। तो वो बनाने का मतलब हर टेम्पल में पहले भक्तों की पूजा की जाती है, फिर भगवान। तो इसका कारण ये है कि ताकि जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती जाती है, अभी शिला प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसाइपल्स बहुत कम रहे हैं अभी। तो उनके डिसाइपल्स है। तो लेकिन जैसे आगे जाए तो कहीं हम हमारे देखो, हमारे घर में भी हम देखते हैं कि पहले था, आज नहीं, आजकल नहीं है, कि हमारी पूर्वजों की फोटो लगी होती है, हमारे दादा, उनके परदादा, मतलब फोटो लगी हुई हम देखते हैं। हाँ, विलेज में अभी भी हमारे गांव में घर में ऐसे 2-3 जनरेशन की फोटो लगी हुई है। क्यों लगी हुई है फोटो? हम जाने और हमारे बच्चे भी उनको जाने कि ये मेरे दादा थे, ये मेरे परदादा थे। भले वो उनको स्वभाव से नहीं जानते, उन्होंने उनके साथ कोई समय नहीं बिताया, लेकिन वो कभी उनको ना भूले इस वजह से। और जब हम आचार्यों का अवतरण और अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे हम मनाते हैं, तो उसके पीछे एक भक्त का भाव क्या होता है कि हम 12 बजे तक फास्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के जो भक्त है उनसे हमें ज्यादा कृपा मिलती है। वो जो कृपा ऐसी मिलती है कि हम उससे भगवान से ज्यादा कनेक्ट कर लेते हैं। और उनसे जो कृपा आती है, क्योंकि हम भगवान को भोग भी लगाते हैं, तो पहले हम गुरु प्रणाम मंत्र, श्रील प्रभुपाद प्रणाम मंत्र करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके थ्रू ही भगवान को ये भोग हम ऑफर करते हैं। तो इसीलिए ये आचार्यों का अवतीर्ण दिवस और अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे मनाने का ये एक हमारा ही, हम उसको स्वार्थ कह सकते हैं, कि उनसे हमें ज्यादा से ज्यादा उस वक्त कृपा मिले और हमारी भक्ति में वृद्धि हो। इसीलिए हम उनका
अवतीर्ण और अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे मनाते हैं। हालांकि उनका जन्म और मृत्यु, वो भगवान के सेवक है, वो खुद भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी हम मनाते हैं क्योंकि हमें जो उन्होंने जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस प्रेम से, वो निष्ठा प्रेम से, मतलब भाव निष्ठा के बाद वो प्रेम के लेवल पर पहुंच गए थे, तो उसमें से कई अंश हम पे ही कृपा वो कर जाए, हमें भी वो भक्ति का भाव मिल जाए, इसीलिए हम ये उनके अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे मनाते हैं। दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड इट। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इसका ये बताया माता जी कि हाँ हम लोग क्यों मतलब अपने आचार्य गण के अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस डे बनाते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर तरीके से बताया आपने। इसमें मैं एक पॉइंट विनती माता जी, इसी से रिलेटेड है, इसलिए आपके बीच में बोल रही, सॉरी। यहाँ पर जो आचार्य है वो हमें ये बताते हैं, उनका डिसअपीयरेंस डे जब होता है तो कुछ भी करके यहाँ से जाना ही है। और कैसे होता है कि मृत्यु के बाद ही जाना है, मृत्यु लोक है, कुछ भी हो जाए। जैसे बड़े बड़े भक्त है वो अपने शरीर के साथ भी जाते हैं, तुकाराम महाराज, मीराबाई, कितने सारे, वो उनके शरीर के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए हमें जो मार्ग बना के दिया है, तो इसीलिए उनका डिसअपीयरेंस डे बनाया जाता है और वो अपना शरीर त्यागते। हरे कृष्ण। यस माता जी, वेरी वैल्यूएबल पॉइंट। थैंक यू सो मच माता जी फॉर एडिंग दैट पॉइंट। हरे कृष्णा। यस विनती माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज, दंडवत प्रणाम टू एवरीवन। माता जी, मेरे मन में एक वो आ रहा था, प्रश्न आ रहा था कि जैसे आपके कि जो मायावाद का है, मानते हैं कि भगवान निराकार हैं, और आपने शंकराचार्य के बारे में, और तो एक बार कहीं पे किसी क्लास में ही सुना था, मुझे याद नहीं है किस क्लास में, कि ये भी भगवान की एक मर्जी होती है। उस समय शायद टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस, उस समय कुछ ऐसा वेदों को वो किया था, तो क्योंकि उसका मिसयूज कर रहे थे। और दूसरा एक और ये चीज सुना था कि भगवान का ही वो होता है कि मतलब जो लोग इस तरफ शायद उनका वो नहीं होता, साइकोफिजिकल नेचर की, वो इतना हार्डकोर और इतना हाई लेवल की फिलॉसफी को वो कर पाए फॉलो, तो उनके लिए ये वाला फिर ऐसे महापुरुषों को वो भेजते हैं कि उनको मतलब एक तरीके से एक दूसरी धारा में करने के लिए। तो ये मेरे को मतलब जो हल्का याद है, इतना पूरा डिटेल तो याद नहीं है। तो अब जैसे अभी कबीर के दोहे भी हम सुनते हैं, तो उसमें भी वही कि वो मंदिर, मस्जिद और वो समय का जो भी रहा होगा समय, जो लोग पंडित उसको मिसयूज कर रहे थे, तो वो माला जपने का भी उसमें यही आता है, माला काट की कहती है कि मुझे क्यों जप, मतलब मन का फेर, माला कहे पुकार के, कुछ ये है दोहा। तो उसमें भी यही है। लेकिन मैं मतलब प्रैक्टिस करने पे पता चलता है कि जब मैं देखती हूँ, मैं जब हाथ में माला होती है और जब बीट पे उंगली चलती है तो कंसंट्रेशन बनती है। तो या तो ये बहुत हाई लेवल का है कि बिना हाथ में माला लिए भी फोकस बन जाए, या एक ये डिफरेंट वो है, मतलब एक डिफरेंट वो है कि उस तरह के लोगों के लिए ये मेरे को थोड़ा सा वो है कि मतलब क्या है एक्चुअली है। नहीं माता जी, मैं समझ नहीं पाई एक्चुअली आपका क्वेश्चन क्या था, मतलब आप क्वेश्चन यही था कि मतलब जो हम जैसे सगुण में ज्यादा जिनका भाव है और जो करना चाहते हैं, और जो निर्गुण में करना चाहते हैं, क्या ऐसा नहीं हम सोच सकते कि दोनों अपनी जगह सही हैं अपने हिसाब से? अच्छा भगवान देखो, अभी हमने भगवत गीता, आप भी है उस क्लास में, हमने भगवत गीता के उस 13वां अध्याय जब हम कर रहे हैं, तो उसमें भगवान खुद ही हमें बता रहे हैं सगुण निर्गुण दोनों भी मैं ही हूँ, है ना। जैसे वो मराठी में ज्ञानेश्वर महाराज जी का ये है, तुझं सगुण म्हणो की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंदू रे, मतलब सगुण भी तू है, निर्गुण भी तू है।
तो लेकिन शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मायावाद का खंडन कर रहे हैं शिला प्रभुपाद, क्योंकि मायावाद जो है वो बहुत जोर शोर से फैल रहा है, धीरे धीरे लोगों का भाव ही बदल रहा है। धीरे धीरे वो, जैसे मैंने अभी कहा कि राम कृष्ण भगवान को वो ऐतिहासिक समझने लगे, हिस्टोरिकल समझने लगे, ना कि भगवान समझते। उस तरह से उनका चिंतन करते, है ना। भगवान तो अंदर ही ऐसे मानने लगे हैं। तो आपने कहा ये बात एकदम सही है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो कुछ भी हुआ है, पिछले आदि शंकराचार्य का नाम आया, भगवान बुद्ध का नाम आया, तो वो सब उनकी इच्छा से ही हुआ है। लेकिन जब हम कलयुग में अभी तक पहुंचे हैं, ये जो कलयुग अभी जो धीरे धीरे और घोर होता जाएगा, तो एक भक्तों के माध्यम से, जब भक्त जो श्रीमद् भागवतम की पढ़ाई करते हैं, हम शास्त्रों को समझते हैं, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान निराकार नहीं है ना। तो ये हमें एक भक्त है, जब हम वैष्णव खुद को कहलाते हैं, तो हमें ये धारणा हमें पक्की करनी है दिमाग में। वो मतलब निर्गुण मानने वाले सही या गलत है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। शिला प्रभुपाद या हमारे आचार्य वो उसको अच्छी तरह से समझाते हैं। लेकिन एक जब हम भक्त है भगवान के, तो हमें ये पक्का समझना जरूरी है कि भगवान निराकार नहीं है ना। भगवान को हमें एक ऑर्डिनरी पुरुष नहीं समझना है। तो ये एक मुझे एक समझ आती है आपके सवाल में कि ये शायद हम इसको पकड़कर चले तो ये हमारा ड्युअलिटी जो है वो खत्म हो जाएगा वहां। ये सोफी में प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल माता, बहुत अच्छा क्लास था और थैंक यू माता जी। लर्निंग भी अच्छा हो रहा है। मैंने जस्ट हैंड इसके लिए किया क्योंकि जो बिंती माता जी का जो प्रश्न है, दैट इज वेरी कॉमन इन इंडिया। एंड होता ये है कि लोग दोनों तरफ आकर्षित होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो सकार रूप है वो ज्यादा अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं निराकार है। तो जैसे आपने मन का फेर जो है वो वाला कोट किया, तो लोग यही कहते हैं अरे हाथ में क्या माला लेना है, मन से करो, सांसों में जपो तुम। हम तो सांस में हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन हाउ प्रैक्टिकल इज दैट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन? ये हर कोई नहीं कर पाता ये। अभी जैसे अगर किसी को कहा जाए तो आप जो है हम लोग 24 घंटा करते रहे, ये वो लोग कर सकते हैं जो लोग 24 घंटा करते हैं, फॉर्मेलिटीज रखते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली पर्सन हु इज गृहस्था, जो भौतिक जीवन में लगा हुआ, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, जैसे कहा गया है मणि पे फेरो, एक पर्टिकुलर आसन में बैठो, पर्टिकुलर टाइम पे बैठो। तो ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा एंगल मैं ये इसमें प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि जैसे शास्त्रों में कहा गया है, दोनों भी गलत नहीं है, निराकार भी सही है, सकार भी सही है। लेकिन भगवान भगवद गीता में क्लियरली मेंशन करते हैं 13वें अध्याय में कि जब अर्जुन पूछते हैं कि निराकार सही है या सकार सही है, तब वो बोलते हैं निराकार जो है क्लेश और अधिकतर तेषाम, तो इसमें पूरा क्लेश भरा है और काफी टाइम लगता है। तो भगवान खुद इस बात को प्रेजेंट करते हैं कि ये जो सकार रूप है ये ज्यादा उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, और हम लोग को यही रास्ता अपनाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कभी नहीं कहा कि तुम मन का फेरो या निराकार पे ध्यान लगाओ। उन्होंने क्या कहा, गोपी भाव में आप सेवा करो, आप भगवान के नाम का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। फिर दूसरा हम लोग जानते हैं कि जैसे वो टॉयलेट वाला जो किस्सा है गोपाल गुरु का, कि चैतन्य महाप्रभु अपने जीभ दांतों में पकड़ते हैं जब वॉशरूम जा रहे होते हैं, तो गोपाल गुरु पूछते हैं उनको, गोपाल नाम का जो लड़का होता है, कि आपने दांतों में क्यों पकड़ा? तो बोलते हैं कि मेरा जीभ इतना ये है कि वो रुकता ही नहीं है, वो 24 घंटा जो है भगवान का नाम लेते रहता है, और मैं जब बाथरूम में भी जाऊंगा तो ये चलता रहता है, इसके लिए मैं पकड़ा। तो फिर वो बोलता है कि अगर बाथरूम में अगर मृत्यु हो गई तो क्या करेंगे? तो फिर वो तब से बोलते हैं नहीं तुम जो है तुम श्रेष्ठ हो, बात सही है, और वो तब से उसका नाम गोपाल गुरु पड़ गया। तो ये है कि जो हम लोगों को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, हम लोग को वो फॉलो करना चाहिए हम लोगों को, कि
अगर ये गलत होता तो भगवान खुद इसका प्रेजेंट नहीं करते। वेदों में भी देखा जाए तो निराकार जो रास्ता है दिखाया गया है, बट दैट इज नॉट वेरी, क्या बोलते हैं ना, प्रिस्क्राइबेबल। वो प्रिस्क्राइब नहीं करते वो। भगवान भगवद गीता में क्लियर कर दिया है हम लोगों को जो है साकार रूप जो है उसका पूजा करना है। जो आपने जो कोट किया, जो माता जी ने बताया, शंकराचार्य जी पहले बुद्ध आए भगवान, तो देयर वाज सम रीजन, नॉट गो इनटू दैट। तो वो कुछ पर्टिकुलर रीजन था। तो भगवान किसी कारण से आते हैं और कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बट दैट आर फॉर टाइम बी, दैट आर नॉट एटर्नल इंस्ट्रक्शंस। तो जो भगवान बुद्ध ने कहा था कि आपको वेदों को छोड़ देना है, दैट वाज एन टेम्पररी इंस्ट्रक्शन। और फिर जो शंकराचार्य जी ने आके कहा, वापस उसको एस्टेब्लिश किया, फिर वापस हमारे लाइन में सब वैष्णव आचार्य आते गए और उन्होंने फिर से वापस जो था साकार रूप जो है उसको एस्टेब्लिश किया। तो वी नीड टू सी दैट पार्ट। हो सकता है चर्चा कुछ भी चल रही हो, लेकिन इफ यू सी शास्त्रास, इफ यू सी द स्क्रिप्चर्स, भगवद गीता, भागवतम, भगवान के इंस्ट्रक्शंस, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। हरे कृष्णा। आई थिंक दैट क्लियर्स योर डाउट माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे बस थोड़ा सा वही क्योंकि कई लोग बोलते हैं ऐसे, तो मेरा पर्सनल तो यही है जो आपने कहा, क्योंकि फोकस हमारा साधारण मेरा तो यही है एक्सपीरियंस कि साकार में ही मेरा है शुरू से, कि इसमें अदरवाइज तो भूल जाते हैं खाते समय। वैसे अगर सामने आ जाए तो याद भी नहीं रहता है। भोग लगाने का भी अगर भूख लगी होती है तो वो भी सोचना पड़ता है। तो उससे ये कि जो ये कहते हैं ना कि भाई मन मन में करो, तो वो मन मन में तो गायब हो जाता है, कब पता ही नहीं चलता है। तो वो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। और हाँ, भगवद गीता का भी जो आप ये कोट कर रहे थे कि साकार जो है वो ज्यादा है और वो निराकार निर्गुण जो है वो क्लेश, उसमें ज्यादा डिफिकल्टी है। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं। तो बस थोड़ा सा यही था कि सही गलत से ज्यादा जो हमारा जो है गौड़ीय वैष्णव का, वो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। एक्चुअली वो गौतम बुद्ध और उनका नाम आने का कारण था कि ये श्लोक को हम निराकार की तरफ से भगवान को ना ले, इसलिए वो मायावाद के तरफ वो चला गया वर्स। लेकिन वेरी राइटली सेड प्रभु जी कि हमें जो है एक भक्त होते हुए इन शिक्षाओं को धारण करना जो हमारे लिए फेवरेबल है, उसी को धारण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। नहीं, आई वांट टू से कि भगवान बुद्ध ने भी जो इंस्ट्रक्शन दिया, दैट वर नॉट रॉन्ग, दैट वर फॉर दैट टाइम बिंग। शायद हम लोग उस समय होते तो हम लोग वही फॉलो करते हम लोग भी। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, हम लोग जिस सिचुएशन में हैं, तो वी आर बैक टू नॉर्मलसी। वो सब पीरियड चला गया है पशु संहार का, एंड दैट इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय बुद्धा वर टेम्पररी, so we can get back to our normal, and normal thing is Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare। बस यही जप करना है हम लोगों का। और हम लोगों को एक स्पेसिफिक, इवन षड गोस्वामी हमारे जो है वो बहुत अच्छा एक का जो षड गोस्वामी अष्टकम है, उसमें बोलते हैं कि जो नाम जप है वो गिनती पूर्वक होना चाहिए। मैं वो बाद में ग्रुप में शेयर करता हूँ। इट्स अ वेरी नाइस वर्स। क्यों? क्योंकि हम लोग जब पैसा गिनते हैं हम लोग कि मेरे कितने जमा है, ऐसा कोई नहीं बोलता कि बस मेरे पास इतने 1000 रुपए है या इतने लाख रुपए है। तो लाख रुपए भी होगा तो वो बार बार 10 बार गिन के रखता है उसको। तो वैसे भगवान का नाम भी है, उसको गिनते रहना चाहिए कितना किया है। ऐसा तो नहीं कि कल 16 किया था, आज मेरे से 14 हो रहा है। For that purpose we need to have a count of that, and ये फिर जो आगे का स्टेज है, फिर जो जैसे हरिदास ठाकुर जी जो है 24 घंटा 2 घंटा भी जो था वो ब्रेक लेते थे, उसमें भी उनका माइंड में उनका स्मरण चलता होगा। तो दैट इज द फ्यूचर स्टेज। बट हम लोग जिस अभी स्टेज में है, और दिस वी नीड टू चैंट, वी नीड टू
गो थ्रू जैसे साधना भक्ति है, तो वो प्रोसेस में हम लोग है, तो वो हम लोग को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू Vaiji Mataji for such a wonderful question, and Himangi Mataji for addressing this. Hare Krishna. वेंती माता जी का क्वेश्चन था। हरे कृष्ण। या और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो स्टॉप हियर। थैंक यू हेमंगिनी माता जी। स्टॉप हियर। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी प्रसिद्ध भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।